हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लेरीलाल डांगी और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया वीडियो। हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि अगर आपके किसी कोर्ट में अगर चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है और बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, तो उस मुकदमे को आप कैसे खत्म करवा सकते हो और कैसे उस मुकदमे से राहत प्राप्त कर सकते हो, तो ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे निवेदन हमारा ये है कि आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि चेक बाउंस का जो केस होता है, चेक बाउंस का केस राजीनामे के आधार पर कैसे खत्म करवाए। ठीक है दोस्तों, जो चेक बाउंस के मामले होते हैं बहुत ही लंबे समय से तक चलते हैं और जिनके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा हो जाता है तो उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जिनका अगर चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है, तो वो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर चेक बाउंस का मुकदमा किसी के ऊपर लगा हुआ है और वो उनको रेगुलर कोर्ट में जाना पड़ रहा है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ रहा है, तो वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो आज हम इस वीडियो को में जानने वाले हैं कि चेक बाउंस का केस किसी के भी चल रहा है तो उसको राजीनामे के आधार पर अपन कैसे खत्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई केस है, अगर आपके खिलाफ किसी ने चेक बाउंस का केस किया गया, ठीक है, किया गया है चेक बाउंस का केस, चेक बाउंस का केस आपका किसी भी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ किसी ने भी चेक बाउंस का केस का मतलब लगा रखा है और आपने उसमें जमानत करवा रखी है। क्या करवा रखी है? जमानत किसके थ्रू करवा रखी है? वकील साहब के थ्रू करवा रखी है। वकील साहब आपका केस लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उस मुकदमे को किस प्रकार से जल्दी निपटारा कर सकते हैं, किस प्रकार उससे आप मतलब जो है राहत प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अपन जानने वाले हैं कि अगर आपने मतलब आपके कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है, यानी कि आपने किसी को चेक मतलब दिया है और साइन करके दिया है या हस्ताक्षर किए या नहीं किए, कोई भी इश्यू हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि मतलब पैसे अगर कोई लोग नहीं मांग रहे होते हैं और आपने उस व्यक्ति को आपका चेक है जो हस्ताक्षर करके दे दिया है, फिर भी और उसने क्या किया है, आपके खिलाफ चेक का मुकदमा कर दिया। मतलब इतना मतलब बहुत सारी राशि भर के बाउंस करवा दिया और वो आपसे पैसा वसूल करना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई आपका बहुत कम पैसा है, मतलब मांग तो 10,000 रुपए ला रहा है, कितने 10,000 रुपए मांग रहा है और उसने चेक बाउंस करवाया है 1,00,000 रुपए का। कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का चेक बाउंस करवाया। और अब ये जो चेक है, अगर मतलब भले 1,000 रुपए मांगता हो कोई बंदा और 10,000 मांगता हो या 1,00,000 मांगता हो, चेक बाउंस की प्रोसेसिंग सब एक तरह से चलती है, ठीक है। तो अब आपके केस में अगर ऐसा हो रहा है कि भाई आपका बहुत सारा कम मतलब बहुत कम पैसा लगा हुआ है, उस बंदे के पास बहुत कम पैसा है और उसने आपका ज्यादा अमाउंट भर दिया है, तो अब आपको कैसे निपटारा करवाना है, कैसे राजीनामा करना है, तो अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेन बात है, राजीनामा कैसे करें। उस जो चेक बाउंस का केस चल रहा है आपका, उसमें राजीनामा कैसे करते हैं, ठीक है। आप जब भी आप उस पेशी पे जा रहे हैं, कोर्ट में पेशी पे जा रहे हैं, तो आपको अपने वकील साहब से बात करनी है कि सर मुझे इस केस में कोई राहत प्रदान हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं इस केस को जीत सकता हूं कि नहीं जीत सकता हूं, ठीक है। अब अगर आप केस लड़ना चाहते हैं तो वो आपकी अलग बात है। अगर आप किसी भी केस से निपटारा चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि वो जिस बंदे ने आपके खिलाफ चेक लगाया है, चेक बाउंस का मुकदमा किया है, वो कुछ ना कुछ तो आपसे अमाउंट मांगता है, मतलब कुछ ना कुछ पैसा आपसे जरूर मांगता है, पैसा मांगता है, ठीक है, मांगता है, तो आपको जरूर उसे पैसा जो मांगता है उसे देना चाहिए, मेन बात तो ये, ठीक है। और जितना पैसा वो मांग रहा है, तो उससे एक बार आप अपने वकील साहब से बात करो कि सर मेरा ये इतना पैसा मांगता है, कितना, माना कि 10,000 रुपए वो मांग रहा है, आप अपने वकील साहब से बात करो कि सर ये मेरे से इतना पैसा मांगता है,
आप उनके वकील साहब से बात करिए कि इतने पैसे में क्या राजीनामा हो सकता है क्या। मतलब आप एक बार उनसे एक प्रस्ताव तो रखें कि मेरे सर ये इतने पैसे मांगता, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं। मतलब 10,000 रुपए मांग रहा है तो मैं इसको ब्याज समेत लगभग 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्या इसमें ये राजीनामा करेगा क्या। ठीक है, अगर आप राजीनामे की बात ही नहीं करेंगे और पूरा केस लड़ते रहेंगे तो लास्ट में भी आपको मतलब जो भी अगर आपके खिलाफ है तो या तो सजा हो जाएगी, या फिर उसने जो चेक या राशि डाल रखी उसकी दुगनी राशि का कोर्ट ऑर्डर कर देगी और आपको सजा भी काटनी पड़ेगी और आपको ये वो मतलब जो पैसा वो मांगता वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप पहले ही उसमें राजीनामा कर लो और चेक बाउंस का जो केस है वो खत्म करवा दो। तो आप अपने राजीनामे की बात करनी है, किससे करनी है, आपके वकील साहब के राजीनामे की बात। ठीक है, राजीनामे की बात आपके वकील साहब से करनी है कि आप उनके वकील साहब या उस जो व्यक्ति है जिसने चेक बाउंस का केस लगा रखा है उस व्यक्ति से आप बात करें कि भाई क्या राजीनामा हो सकता है क्या। अगर वो बोलता है कि भाई मतलब मेरे को 50,000 रुपए दे दे और मैं केस उठा लेता हूँ, ठीक है, 50,000 रुपए दे दे, तो उससे कुछ बार्गेनिंग करवानी है आपको। आपके वकील साहब उसमें अच्छे से बार्गेनिंग करवाएंगे उसकी कि भाई यार ये बंदा गरीब बंदा है और इससे 30 से 40,000, 30 या 35,000 रुपए ले तू और ये केस खत्म कर दे। ठीक है, तो जब भी आपके कोर्ट में क्या एक लोक अदालत लगती है, लोक अदालत लगती है, ठीक है, लोक अदालत में आप जाके राजीनामे भी करवा सकते हैं। आप अपने जो मजिस्ट्रेट साहब है उनसे निवेदन कर, आपके वकील साहब के जरिए आप उनसे निवेदन करवाए कि भाई इसमें मैं राजीनामा करना चाहता हूं और इस चेक बाउंस का मुकदमा है जो खत्म करवाना चाहता हूं। तो लोक अदालत में वो मुकदमा आपका राजीनामे के आधार पर खत्म हो जाएगा। अगर जो आपसे पैसा मांगता है और आपके जो राजीनामे की बात हुई भाई इतना पैसा मैं तेरे को दे देता हूं तू चेक उठा ले, तो वो उस टाइम उस पैसे पर लोक अदालत में आपका राजीनामा हो जाएगा और चेक बाउंस का केस खत्म हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो अपना केस उठा लेगा। आप जैसे उसको पैसा दोगे, आपने कोर्ट में राजीनामा कर लिया तो वो आपका मुकदमा उठा लेगा और चेक बाउंस की जो प्रक्रिया है केस की, जो उस लंबी प्रक्रिया से आप बच जाओगे। तो कितनी पैसे चलेगी, लगभग 1 से 20 पैसे अगर चलती है तो आपका बहुत सारा इसमें धन खर्च होगा। तो आप चाहो तो आप 1 या 3 पैसे पे आप इसको निपटा सकते हो, वहीं राजीनामा करके उस मुकदमे को आप निपटा सकते हो। और अगर आप राजीनामा कब करना, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि आप मतलब कोई अनलीगल आपसे पैसा मांग, मतलब उसने चेक बाउंस करवा दिया है और आपसे पैसा मांग रहा है, उसमें राजीनामा नहीं करना है आपको। अगर कोई वाजिब आपसे पैसा मांगता है और आपको लगता है कि भाई मेरा इतना पैसा ये मांगता है और अगर इसमें राजीनामे की बात होती है तो आप उससे एक बार बात तो करके देखिए। अगर वो चाहे तो राजीनामा हो जाएगा और आपका जो केस है चेक बाउंस का खत्म हो जाएगा और आप इस चेक बाउंस के जो प्रकरण है उस प्रक्रिया से आप बच जाएंगे और अपने धन से भी राहत पाएंगे और अपने जो मानसिक तनाव है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको बताएं कि ये जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा, और हमारे जो वीडियो है आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।